बिहार सरकार ने 1 लाख के आसपास लोगों को नौकरी दिया, यह ऐतिहासिक घटना है। पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है कि एक मुश्त ऐसा काम किया हो। जो पद खाली है आज ही विज्ञापित होने जा रहा है, फिर 1 लाख का विज्ञापित होने जा रहा है। तस्वीर डिप्टी सीएम की क्यों नहीं लगाएगी? राजद एक तरफ करे, तेजस्वी हो रहा है बिहार। कोई ज़रूरत नहीं है भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर तस्वीर लगी है, भाजपा घाल-मेल करना चाहती है, कुछ बोलना चाहती है, उसको बोलना है बोले, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है। आज उनको संघर्ष याद आ रहा है। वो खुद मुख्यमंत्री थे तो काहे नहीं ऐसा काम कर लिए? केंद्र में कोई केंद्र पर वो दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं? उसके घटक दल के हैं कि 1 लाख नौकरी एक दिन दे दी जाए। केंद्र सरकार दे, केंद्र सरकार तो और ताकतवर है, उसके पास पैसा है, रुपया है, काहे नहीं कर रही है? उनका राजनीतिक स्टंट है और उसमें इसका कोई अर्थ नहीं है, राजनीतिक अर्थ नहीं है। उनके जैसे अनुभवी आदमी को, बुजुर्ग आदमी को इतने हल्के टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आज 2 नवंबर है और 2 नवंबर के दिन को महागठबंधन की सरकार ऐतिहासिक दिन बता रही है। वहीं नवनियुक्त शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दी जाएगी, तो इसको लेकर के लगातार बीजेपी हमलावर है और कह रही है कि 3 जगह रिजल्ट जो है एक ही बच्चा का दे दिया गया है, यह सबसे बड़ा घोटाला होगा। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू एमएलसी हैं वीरेंद्र नारायण यादव। कैसे देख रहे हैं सर? वो लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से नियुक्ति पत्र आज आप बांटेंगे, एक ही स्टूडेंट का 3 में रिजल्ट दे दिए हैं, तो फिर ये 1,20,000 कैसे हुआ? अरे भाई, ये देश की ही नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि पूरी दुनिया में बेरोजगारी है, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है और बिहार सरकार ने 1 लाख के आसपास लोगों को नौकरी दिया। यह ऐतिहासिक घटना है। इसके सकारात्मक पहलू को देखना चाहिए। पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है कि एक मुश्त ऐसा काम किया हो। और जो लोग पहले से नियोजित शिक्षक थे, उनको राजकर्मी का दर्जा देने की बात मैंने भी सदन में उठाया था और बार बार ये प्रश्न खड़ा होता था। तो वे उन्हें राजकर्मी का दर्जा देने के लिए और विधिवत शिक्षक बनने के लिए, सरकारी शिक्षक बनने के लिए उन्हें कोई न कोई परीक्षा पास करनी थी। वे पास कर गए तो इसमें कौन पहाड़ टूट गया? वो तो अच्छा ही हुआ, उतने लोग हो गए। फिर जो पद खाली है आज ही विज्ञापित होने जा रहा है, फिर 1 लाख का विज्ञापित होने जा रहा है, उसमें वे आ जाएंगे। जब कोई सकारात्मक काम किया जाता है इतने बड़े पैमाने पर, तो उसमें कौन छूट गया कौन नहीं छूटा, उसको इस रूप में देखना चाहिए कि एक बार 1 लाख लोग शिक्षक, विधिवत शिक्षक भी तो हो गए, उनको सम्मान मिला, उनकी सेवा शर्तें बदल गई, उनको निश्चिंतता मिल गई और जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं उन्हें मिलने का उनका दरवाजा खुल गया। इसलिए सरकार के इस काम की मैं पूरी तरह से प्रशंसा करता हूं और बिहार सरकार का और माननीय नीतीश जी का और माननीय तेजस्वी जी का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। सर, क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, बीजेपी कह रही है। तस्वीर जिस तरह से गांधी मैदान में लगाया गया है, सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर है वहां पे, लेकिन डिप्टी सीएम की तस्वीर नहीं है। अब कहा जा रहा है कि क्रेडिट लेने की होड़ मची है। सीएम नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि हम क्रेडिट लें, तेजस्वी यादव है उधर चाह रहे हैं कि क्रेडिट हम लें। न इस तरह की मानसिकता माननीय मुख्यमंत्री की है, न माननीय तेजस्वी जी की है। यह बेचैनी और व्याकुलता और अपनी काम नौकरी नहीं देने की जो मानसिकता है भाजपा की, वो उसे परेशान कर रही है। सर, सवाल ये भी है ना कि तस्वीर डिप्टी सीएम की क्यों नहीं लगाएगी? राजद एक तरफ करे, तेजस्वी हो रहा है बिहार। कोई ज़रूरत नहीं है भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर तस्वीर लगी है तो तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अलग नहीं ना है, उन्हीं के कैबिनेट के दूसरे आदमी हैं। और कई मंचों से तेजस्वी जी को जो सम्मान और जो उनके भविष्य के बारे में जिस तरह की टिप्पणियां माननीय मुख्यमंत्री कर चुके हैं, उससे सब बातें साफ और स्पष्ट हैं। ये भाजपा घाल-मेल करना चाहती है, कुछ बोलना चाहती है, उसको बोलना है बोले, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता 1 लाख नौकरी लेकर
बहुत प्रसन्न है, जनता खुश है। सर, आज पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, जो हम पार्टी के संरक्षक भी हैं, वो जो है आज अदालत लगाने वाले हैं जिन अभ्यर्थियों का बीपीएससी में चयन नहीं हुआ है उनके लिए, और कह रहे हैं हम आपको जो है न्याय दिला के ही मानेंगे। तो वो संघर्ष कर रहे हैं, उनको कोई मना थोड़े किया है। आज उनको संघर्ष याद आ रहा है। वो खुद मुख्यमंत्री थे तो काहे नहीं ऐसा काम कर लिए। केंद्र में कोई केंद्र पर वो दबाव क्यों नहीं बना रहे हैं। उसके घटक दल के हैं कि 1 लाख नौकरी एक दिन दे दी जाए, केंद्र सरकार दे। केंद्र सरकार तो और ताकतवर है, उसके पास पैसा है, रुपया है, काहे नहीं कर रही है। तो सकारात्मक काम न करना चाहिए। ये उनका राजनीतिक स्टंट है और उसमें कोई इसका कोई अर्थ नहीं है, राजनीतिक अर्थ नहीं है। उनके जैसे अनुभवी आदमी को, बुजुर्ग आदमी को इतने हल्के टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। राजद कह रही है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का आइडिया था, तभी जो है आज इतनी बहाली हो पा रही है, नहीं तो कहाँ हो रही थी पिछले 2 सालों से। देखिए, तेजस्वी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को अलग अलग करके कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, ये राजद कह रही है, अलग हम नहीं वो देखते। बिहार सरकार इस काम को कर रही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी भी हैं। और कोई राजद का नेता या जदयू का नेता या भाजपा का नेता निजी रूप से कोई टिप्पणी करता है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। जी, आपने सुना, हमारे साथ थे जदयू के एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं, हम उन्हें जो है पर्सनल टिप्पणी हम नहीं कर सकते। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।